नमस्कार, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। कैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगा के वनडे एग्जाम से लेके यूपी पीएससी अर्थात स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन तक इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। असल में कैग एक पद होता है जिसका नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कैग के जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 से 151 तक है, लेकिन कैग की नियुक्ति का जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 148 में है। तो कैग की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 148 के तहत होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाते हैं। कैग जो है, जो भी हमारी भारत सरकार या राज्य सरकारें सरकारी योजनाओं में धन का खर्च करती हैं या जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं, पीएसयूज कंपनी हो गई, जैसे कि एनटीपीसी कंपनी हो गई, गेल हो गई, सेल हो गई, भेल हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई, तो जितनी भी हमारी पीएसयूज या सरकारी कंपनीज हैं इनके लेखाओं अर्थात इनके अकाउंटिंग को चेक करता है कि कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं हुई है। दूसरी चीज, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन सरकारी योजनाओं का भी अकाउंटिंग का परीक्षण करता है कि सरकारी योजना में जो राजकीय धन खर्च हुआ है उसका उस धन के खर्च होने में कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई। अर्थात जो आपका कैग है, कैग जो है आपका लोक धन अर्थात जो पब्लिक धन होता है, सरकारी धन होता है, उस धन का संरक्षक होता है। चूंकि यह चेक करता है कि किसी सरकारी धन के खर्च में बेईमानी तो नहीं हुई, तो ये मुख्य रूप से कैग का काम होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये भारत का सर्वोच्च लेखा संस्था अधिकारी होता है। हर राज्य का अलग एक कैग होता है और भारत सरकार अर्थात राष्ट्रीय लेवल पर एक कैग होता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। कैग जो है सांविधिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि प्रारंभिक अवस्था से ही हमारे संविधान में इस पद का उल्लेख है। सांविधिक का मतलब बाद में संसद से बनाया हुआ, तो ये क्या है, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक है। ये प्रश्न मालूम कर लिया जाता है, जो कैग पद या कैग संस्था है वो संवैधानिक है, सांविधिक है या संविधानेतर है, वो संवैधानिक संस्था है। नियुक्ति जो है इसकी अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके पश्चात इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है कैग का। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उतना ही कैग का आपका कार्यकाल होता है। यदि कैग को उसके कार्यकाल से पहले ही हटाया जाए तो कैग को हटाने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से कैग को हटाया जाता है। अर्थात विशेष बहुमत के साथ कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही। इसके पश्चात अगर हम देखें कि कैग को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। भारत की या किसी भी राज्य की 2 निधियां होती हैं, एक आपकी संचित निधि होती है, संचित निधि भारत की भी होती है, हर राज्य की अलग संचित निधि होती है, और संचित निधि आपका
आकस्मिक निधि भारत सरकार की भी होती है और राज्य सरकार की भी होती है। तो कैग का जो वेतन एवं भत्ते जो मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं, ना कि राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। इसके बाद यदि हम सेवा काल के दौरान, देखिए कैग एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, सरकार के पब्लिक लेखा अकाउंटों की जांच करता। संभावना यह बनी रहती है कि सरकार कैग को दबाव में ले, तो दबाव से मुक्त करने के लिए कैग को या स्वतंत्र रूप से ईमानदारी से काम करने के लिए यह जरूरी है कि कैग जो है सरकारों के दबाव में नहीं आए। तो कैग को सरकारों के दबाव से मुक्त करने के लिए उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन एवं भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है, जब कोई कैग अपने पद पर बना हुआ है उसके सेवा वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब भी कोई बदलाव किया जाएगा अलाभकारी, तो वर्तमान कैग के ऊपर लागू नहीं होने का, बल्कि बाद में जो नव नियुक्त कैग होगा उस पर वो लागू होगा। इसके बाद ये क्या है, लोक धन का संरक्षक होता है, अर्थात जो सरकारी निधि होती है, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, उनके अकाउंट को चेक करता है। इसी वजह से कैग को अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक धन का संरक्षक कहा जाता है। इसके पश्चात कैग को वित्तीय लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। इस लाइन का मतलब भी यही है, वित्तीय लोकतंत्र का मतलब यह है सरकारी पैसा जो खर्च हो रहा है उसके अकाउंटिंग की जांच करता कि कोई बेईमानी तो नहीं हुई। प्लस इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गई, आपकी भारत पेट्रोलियम हो गई, आपकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, ओएनजीसी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस, आपकी जो भी आपकी सरकारी कंपनी हो उसके लेखाओं का परीक्षण करता है। इसलिए कैग वित्तीय लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। और यहां तक कि भीमराव अंबेडकर साहब ने तो इसको भारत के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक महत्वपूर्ण पद बताया था। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कैग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद है। कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, जो भारत सरकार के अकाउंटिंग की जो सालाना रिपोर्ट जो होती है, प्रतिवेदन जो होता है, वो कैग अपनी राष्ट्रपति को सालाना रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंप देता है। लोक लेखा समिति उस पर जांच करती है। जांच करने के बाद कैग की रिपोर्ट को स्वीकार करना या अस्वीकार करना अंतिम निर्णय लोक लेखा समिति का होता है। अर्थात कैग की जो रिपोर्ट है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। सरकार कैग की रिपोर्ट को मान भी सकती है और ना भी मान सकती। फाइनल मोहर जो लगाती है कैग की रिपोर्ट पर वो लोक लेखा समिति लगाती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं आपके? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो हैं राज्य सभा से सदस्य होते हैं। तो कैग की कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के चेयरमैन को देता है अपनी रिपोर्ट। लोकसभा का चेयरमैन इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंप देता। लोक लेखा समिति फाइनल मोहर लगाती है कि कैग की रिपोर्ट सही है या नहीं। इसलिए कैग की रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। मान भी सकती है कैग की रिपोर्ट सरकार, ना भी मान सकती। इसके बाद कैग का जो पद है भारतीय संविधान में इंग्लैंड या ब्रिटिश से लिया गया है, अंग्रेजों से लिया गया, मतलब इंग्लैंड से लिया गया कैग के पद का स्रोत जो है। और प्रथम कैग जो थे वो वी नरहरि थे। वर्तमान कैग जो हैं, अभी जो कैग हैं वो के संजय मूर्ति जी हैं। तो कैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही ग्लांस में, एक ही
4-5 मिनट में आपको हमने एक सकारात्मक प्रयास किया है कि ये वीडियो में सारे कैग से संबंधित पहलुओं को कवर किया जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।